हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की कॉमिक्स है राका सीरीज की कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका का पार्ट 2। आओ चलें। बैंक लूटना इतना आसान नहीं। चलो सारी करेंसी खजांची को वापस करो। तूने अपनी मौत खुद बुलाई है बुड्ढे। धाए। गाड़ी रोको, उस बैंक से गोली चलने की आवाज आई है। पुलिस। अरे यह तो राका का गैंग है, घेर लो इन सबको। इंस्पेक्टर, तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इस बेवकूफ़ी की सजा मिलेगी। साथियों, भून दो इन सबको। सूट। धाए 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 कर। ओह, मेरे मेरे सारे साथी मार डाले। राका, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा सिर लौकी की तरह काटने आ रहा हूँ। इससे पहले कि राका कदम बढ़ाता, इंस्पेक्टर ने गोलियों की बौछार कर दी। ढर। इंस्पेक्टर, तुम्हारे छर्रे राका का नाखून भी टेढ़ा कर सक कर सकते। अब आखिरी समय में राम का नाम लो और दुनिया से कूच करने की तैयारी करो। आह। और अब इस कनस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राका दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राका का बाल भी बांका कर सके। अरे, मेरे किसी साथी के कराहने की आवाज़ है। शेरू। सरदार, हमने सारी उम्र वफादारी से तुम्हारा साथ दिया, क्या हमारा खून यूं ही बह जाने दोगे? नहीं, मैं तुम्हारा खून यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे के बदले में 10-10 आदमी मारूंगा। काली माई की कसम, जब तक मैं देश के हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार कर तुम्हारी मौत का बदला ना ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया के देशों, होशियार हो जाओ, राका आ रहा है। और राका अपने उबलते खून को ठंडा करने चल दिया। यह पायलट मेरे काम में मदद कर सकता है। मुझे दुनिया भर के सारे देशों में जाना है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे टैक्सी से दिल्ली घूमना हो। जाओ अपना रास्ता नापो। अगर किसी और ने यह कहा होता तो मैं उसका सर कलम कर देता, मगर मुझे इस पायलट की ज़रूरत है। लो, यह नोटों की गठरी, अब बोलो। ओह, इतने नोट? क्या ये सब मेरे हैं? लंबू तुम आ सकते हो, लेकिन अपना सिर झुकाकर घुसना। और हवाई जहाज राका को लेकर खुले आकाश में उड़ने लगा। तुम इतने देशों में क्यों जाना चाहते हो? मैंने कसम खाई है, मुझे हर देश के कुछ 1000 आदमी मौत के घाट उतारने हैं। कहीं तुम डाकू राका तो नहीं? ठीक पहचाना पायलट, मैं लोगों को मारूंगा, तुम दौलत लूटना। राका, यह रहा न्यूयॉर्क। तुम यहीं ठहरो, मैं जरा शहर घूम कर आता हूँ। ये बेवकूफ़ सड़क के बीचों बीच चलता है। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, अब इस गुस्ताखी की सजा भुगतो। पुलिस पुलिस। राका ने कार को पूरे जोर से दे मारा। धड़ाक। ओह, कार में आग लग गई। अरे, उसका ड्राइवर भी जल गया। कार की आग से उस ऊंची इमारत में आग लग गई। उसमें हजारों लोग घिर गए हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाओ, बचाओ। देखता हूँ कौन फायर ब्रिगेड को बुलाता है। खटाक। ओह। ओह। न्यूयॉर्क पुलिस, यह बहुत जालिम आदमी है। इससे पहले कि यह ज्ञान माल का और नुकसान करे, इसे खत्म कर दो। धाए धाए। गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही। यह अमेरिका के खिलाफ कोई रूसी षड्यंत्र है। टैंक लाओ। मूर्ख, तेरे पागलपन का अंत होने वाला है। अमेरिकी टैंक लड़ाई के मैदान में पूरी बटालियन खत्म कर चुके हैं। धाए। असंभव। मेरे टैंक का गोला किसी को लगे और वह जिंदा रहे, यह आज तक नहीं हुआ। चूहे, अब मेरी बारी है। कड़ाक। आह। राका, तुमने बहुत आदमियों को मार डाला। कैप्टन, अभी शुरुआत हुई है, चलो किसी दूसरे मुल्क। कैप्टन, यह खूबसूरत शहर क्या है? राका, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कैप्टन, जहाज यहीं उतारो। मैं यहाँ की सुंदरता कुछ कम करना चाहता हूँ। और फिर पेरिस की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। बचाओ, भागो। अब इस बड़े आदमी का अंत समझो। हमारे जेट रॉकेट बरसाने आ रहे हैं। तड़तड़ तड़तड़ तड़तड़, फिर बमों की वर्षा। हे भगवान, ये किस चीज का बना है? इसको तो खरोंच तक नहीं आई। सारे फ्रांस में खून बहाकर राका दूसरे देश को रवाना हो गया। और फिर उसने रूस की सड़कों पर लाशें बिछा दी। बड़ा आदमी आ रहा है, वो सबको मार डालेगा। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। एक बड़ा आदमी पता नहीं कहाँ से आया है। मैंने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। यह अमेरिका की हमारे खिलाफ चाल है। रूस इस षड्यंत्र को विफल कर देगा।
उस बड़े आदमी को किसी वीरान जगह पर ले जाओ और उसे मिसाइल से उड़ा दो। तुमने मुझे देखकर ट्रक क्यों रोक लिया? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं कॉमरेड जुखोव हूँ, तुम्हारा मित्र। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ मारने के लिए तुम्हें बहुत आदमी मिलेंगे। कॉमरेड जुखोव, रॉकेट और तेज चलाओ, मुझे ठंडी हवा में मजा आ रहा है। जुखोव, तुम मुझे किस वीरान जगह पर ले आए? यह साइबेरिया है। मुझ जैसे अधिकारियों ने हुक्म दिया, मैंने वैसा ही किया। धोखा, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। आह, साइबेरिया के रूसी मिसाइल, फायर। एक साथ कई घातक मिसाइल छूट पड़े, जैसे सारे साइबेरिया में जैसे कई ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। कड़ाकड़ बम। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। क्या? असंभव। जब विश्व के देश राका के जुल्मों के आगे दम तोड़ने लगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। दोस्तों, यह अधिवेशन किसी दो देशों की जंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को एक ऐसे खतरनाक दरिंदे से बचाने के लिए बुलाया गया है जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं। राका एक ऐसा कैंसर है जिसे हमने कभी खत्म न किया तो वह सारी मानव जाति को खत्म कर देगा। मगर प्रश्न यह है कि उसे मारे कौन? हमारे सारे हथियार उसको मारने में नाकाम साबित हो चुके हैं। इस समस्या को सिर्फ एक ही आदमी हल कर सकता है, और वह है चाचा चौधरी, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा चौधरी से फोन मिलाया। चाचा जी, निर्दोष व्यक्तियों को राका के हाथों से मरने से अगर कोई बचा सकता है तो आप ही। सेक्रेटरी साहब, मैंने अखबारों में उसके अत्याचारों के बारे में पढ़ा है। राका कहाँ मिलेगा? साइबेरिया में। चाचा चौधरी और साबू जहाज पर साइबेरिया की तरफ चल दिए। साइबेरिया। साबू, यह ठंडा प्रदेश है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, आपको पता है मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। जब राका के बारे में पहली बार अखबारों में खबर छपी थी तभी मैं समझ गया था कि चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क उसके हाथ लग गया होगा। लेकिन एक ऐसे आदमी से लड़ने जाना जिसे हम मार ही नहीं सकते, मौत को दावत देना है। फिर भी चाचा जी, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? चाचा चौधरी और साबू, मुझसे गलती हो गई। इन्हें तो मुझे सबसे पहले ही मार देना चाहिए था। चौधरी, साबू, जल्दी से तैयारी कर लो, तय कर लो, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा। मूर्ख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरे आखिरी दिन आ गए हैं। गीदड़, क्या तू नहीं जानता कि मुझे कोई नहीं मार सकता? लो, आई मेरी कुल्हाड़ी, खटाक। पलक झपकते ही चाचा चौधरी दूर हट गया। वह फिर वार करने आ रहा है, मुझे उसे तुरंत रोकना चाहिए। साबू ने बीच में ही आकर वह वार अपने हाथ पर लिया। खटाक। ओह, मेरी कुल्हाड़ी। जब तक राका संभले, चाचा चौधरी ने अपनी जेब से लाल मिर्चों का एक पैकेट निकाल लिया। पंसारी ने बताया था ये बड़ी कड़वी है। भले ही मेरी कुल्हाड़ी टूट गई हो, मैं गर्दन मरोड़ कर भी तुमको मार सकता हूँ। और जो ही राका नजदीक आया, ओह फुर्र, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। राका पास बहते पानी की तरफ भागा। हा हा हा, हमने राका को 50% तो बेकार कर दिया। नहीं साबू, जब वह पानी से अपना मुंह धोएगा तो उसकी आंखों में से मिर्चें निकल जाएंगी, तब वह दोगुने गुस्से से हमला करेगा। तो फिर चाचा जी, उसके पानी से निकल कर आने से पहले हमें अपने अगले कदम का निर्णय कर लेना है। साबू, थोड़ा रुको, मुझे सोचने दो। और चाचा चौधरी गंभीर विचारों में खो गए। साबू, मैंने अपने सारे दांव पेचों पर गौर किया। इन हालात में मुझे फार्मूला नंबर 364 कुछ कारगर होता नजर आता है, परंतु तुम्हें जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। मुझे भी इस फार्मूले में आशा की किरण दिखाई देती है। उधर पानी में राका ने अपनी आंखों में पड़ी मिर्चें साफ की। मुझसे यह चाल, मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साबू, जल्दी। कायरों, भाग रहे हो, लेकिन कहाँ तक जाओगे? आखिर मेरे हाथों मारे जाओगे। रूस का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। साबू अंतरिक्ष यान की तरफ लपका और ऊपर चढ़ने लगा। माफ करना कामरेड, तुम्हारे सलाम का जवाब बाद में दूंगा, इस समय जल्दी में हूँ। कंट्रोल रूम। साबू, अंतरिक्ष यान में छुपना बेकार है। गुस्से से भरा राका साबू के पीछे अंतरिक्ष यान पर चढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में यही मौका है। और कंट्रोल रूम में बैठे चाचा चौधरी ने बटन दबा दिया। अंतरिक्ष यान छूट गया। ओह नहीं,
यह सब उस चूहे चाचा चौधरी की चाल है। और फिर यान हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष को चीरता चला गया। यान के अंदर बैठे साबू ने पृथ्वी पर बैठे चाचा चौधरी से संपर्क स्थापित किया। चाचा जी, मैं अंदर हूँ, राका बाहर, और हमारे चारों तरफ अंतहीन अंतरिक्ष। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? पृथ्वी पर साबू, तुम अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो। हमारा फार्मूला यहाँ तक कामयाब हुआ। अब तुम बाहर जाओ और फार्मूले का आखिरी दांव मारो, क्योंकि साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू ने बाहर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ओह, मैं गिरते गिरते बचा। देखो, कुदरत ने हमारी लड़ाई के लिए कितना अजीबो गरीब अखाड़ा बनाया है। लो, मेरा सलाम कबूल करो। ओह बेवकूफ़, तुझे तो पता था कि मैं मर नहीं सकता, फिर तू अपनी जान गंवाने क्यों आ गया? तभी साबू ने पलटा मारा और आह, धड़ाम। ओह, अगर मेरे हाथ यान से छूट गए तो मैं इस अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राका ने दम लगाया और फिर यान पर आ गया। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थीं। लंबू, अभी तुमने राका का धोबी पलटा नहीं देखा। ओह, धड़ाक। साबू गुस्से से पागल उठा और पास के ही किसी ग्रह पर ज्वालामुखी फट पड़ा। जब साबू को गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। फिर साबू ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और मुझे नीचे उतारो। और साबू ने पूरे जोर से राका को गेंद की तरह अंतरिक्ष में फेंक दिया। और कुछ ही क्षणों में राका अंतहीन अंतरिक्ष में विलीन हो गया। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में चाचा चौधरी परेशान बैठे हुए थे। पता नहीं नतीजा क्या हुआ होगा। तभी, चाचा जी, फॉर्मूला नंबर 364 कामयाब हुआ। राका लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में चला गया है। शाबाश साबू, अब तुम पृथ्वी पर वापस लौट आओ। साबू का यान पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में गिराया गया, जहां उसे निकालने के लिए नेवी का इंतजाम था। अगले दिन प्रेस रिपोर्ट ने चाचा चौधरी को घेर लिया। क्या दुनिया से राका का आतंक खत्म हो गया? क्या राका मर गया? राका कहाँ गया? अरे भाई, एक एक करके सवाल पूछो। क्या राका मर गया? नहीं, क्योंकि उसने चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पिया था, अतः उसे मारना संभव नहीं था। उसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है। तब तो राका कभी पृथ्वी पर लौट कर आ सकता है। तब उसके अत्याचारों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह एक उपग्रह बनकर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चक्कर लगाता रहेगा। उसके पास पृथ्वी पर आने के लिए कोई उपकरण भी नहीं। क्या राका कभी अंतरिक्ष में ही मर क्या राका कभी अंतरिक्ष में ही मर नहीं सकता? हो सकता है। सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से उसके खून में मिले अर्क का प्रभाव मिट जाए और राका दम तोड़ दे। अरे भाई कल्लू, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो मैं भी अपनी प्रेस यहाँ ले आया। और फिर जीवन पूर्वतः चलने लगा। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। चाचा चौधरी और राका की सीरीज़ में अब हम अगले सीरीज़ में मिलते हैं, जिसका नाम है राका की वापसी, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।